प्यारे विद्यार्थियों, अभी हम फिर से एक बार आपके साथ में हैं, है ना। जो हम पुस्तक पढ़ रहे थे भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, उस पुस्तक का जो अध्याय एक कौन सा है? जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। ठीक है, तो इसके जो पूरे टॉपिक हैं उसके वीडियो बन चुके हैं, आप इत्मीनान से देख लीजिए। हम सिर्फ अभी जो चर्चा करने के लिए यहाँ पर हैं उपस्थित आपके साथ में, वो चर्चा होगी हमारी इसके एक एक अंक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस अध्याय में निकलते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। आपका काम है सिर्फ सुनना, आप सुनते रहेंगे तो आपको ये चीज़ें बनने लगेंगी, या आप चाहें तो लिख भी लें, बार बार उनको अभ्यास करेंगे तो आपको बनने लगेगा। अब हम शुरुआत करते हैं भारत की जनसंख्या से। तो आपको पता है कि भारत का जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 121 करोड़ है, या 1 अरब 21 करोड़ है। ठीक है, और भारत की जो जनसंख्या है, ठीक है, भारत जनसंख्या के हिसाब से विश्व का कौन सा बड़ा देश है? दूसरा बड़ा देश है। ठीक है, और भारत में विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या निवास करती है, ये नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे की तरफ बात करें तो क्षेत्रफल कितना है भारत का? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत का जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है ना। पहला कौन सा है? सोवियत रूस, ये नोट कर लीजिएगा। और क्षेत्रफल जो है पूरे विश्व का क्षेत्रफल हमारे भारत में मात्र 2.4% पाया जाता है। ठीक है, अब हम इसी टॉपिक पर जनसंख्या के वितरण की अगर हम बात करें तो भारत में जो जनसंख्या है, अब जनसंख्या की बात करें, सबसे पहले जो जनगणना हुई वो हुई सन 1872 में। सबसे पहले जब जनगणना हुई 1872 में तो पूरे देश की जनगणना नहीं हुई थी, तो ये जो जनगणना हुई वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। भारत में जो उस समय में अंग्रेज अधिकारी थे, है ना, लॉर्ड मेयो, उनके शासनकाल में ये जनगणना हुई। ठीक है, और जो 1872 में, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद सन 1881 में पहली संपूर्ण जनगणना हुई। पहली संपूर्ण जनगणना हुई मतलब पूरे भारत की जनगणना हुई। इस समय में लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ये प्रमुख एक एक नंबर के क्वेश्चनों की हम चर्चा कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करें तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? उत्तर प्रदेश, क्योंकि आपने पढ़ लिया है तो आंसर मिल ही गया होगा। और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, कहाँ पर है? सिक्किम, है ना। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो कौन से राज्य में है? बिहार में। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो राज्य है वो है गोवा। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, अब बात करें पूरे भारत का जो जनसंख्या घनत्व है, पूरे भारत का जो जनसंख्या घनत्व है जनगणना 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें समझ गए। जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम, ये याद रखिएगा। देखें, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो नई दिल्ली है। नई दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 11,257 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 11,257 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब भारत की दशकीय वृद्धि की बात करें तो भारत की दशकीय वृद्धि कितनी है? 17.7%। दशकीय वृद्धि मतलब 10 साल में इतनी जनसंख्या बढ़ी, है ना। और जो भारत की जो वार्षिक वृद्धि है वो है 1.64%। वार्षिक वृद्धि कितनी है? 1.64%। और दशकीय वृद्धि कितनी है? 17.7%। ठीक है, इसके बाद है, अगर हम जनगणना की बात करें तो हमने बात किया सन 1911 से 1921 तक का जो समय है ये ऋणात्मक जनसंख्या का समय कहलाता है, क्योंकि इस समय में जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हो गई थी? घट गई थी। ठीक है, सन 1921 को बृहद विभाजक वर्ष कहते हैं। बृहद विभाजक
वर्ष कहते हैं। और सन 1951 से 1981 जो है जनसंख्या विस्फोट का समय कहलाता है। क्या कहलाता है? जनसंख्या विस्फोट का समय। आपसे पूछा जाए जनसंख्या विस्फोट का समय कौन सा है, तो 1951 से 1981। भारत में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है वो कब हुई थी? 1951 में। ठीक है। और भारत में जो है बात करें तो हर 10 वर्षों में जनगणना होती। कितने में? 10 वर्षों में। लेकिन 2021 की जो जनगणना है वो नहीं हो पाई, क्योंकि भारत में कोरोना महामारी के कारण से ये एक बहुत बड़ी आपदा थी भारत में, या पूरे विश्व में ये आपदा थी, जिसके कारण से भारत में ये जनगणना नहीं हो पाई और आंकड़े आपके पास नहीं हैं। ठीक है। अब हम बात करें भारत में टोटल जो राष्ट्रीय युवा नीति कब बनी? सन 2014 में, याद रखिएगा। और भारत में जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात कितना है भारत में? बताइए। 943 व्यक्ति, मतलब व्यक्ति नहीं, लिंगानुपात है 943। कई पुस्तकों में 940 भी देखने को मिलेगा। तो 943 जो है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। मतलब महिलाएं कितनी हैं? 943। पुरुष कितने हैं? 1000। ठीक है। अब भारत में जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो कौन सा है? केरल। केरल भारत का गौरव माने तो कोई बात नहीं होगी, क्योंकि केरल में सबसे ज़्यादा शिक्षा का स्तर है और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भी वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है। अब हम इसके बाद जो है अगली बात जो कर रहे हैं, भारत में जो ग्रामीण जनसंख्या है वो है कितनी? 68.84%। कितनी है? 68.84। 68 मतलब समझ 68%, 68.84%। और नगरीय जनसंख्या 31.16। ठीक है। इसके बाद है अगर हम बात करें भारत में कितनी राजभाषाएं हैं, तो 22। नोट करिएगा कितनी? 22। और फिर भाषा परिवार की बात करें तो भाषा परिवार सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला जो भाषा परिवार है भारत का वो कौन सा है? भारतीय आर्य भाषा। कितने % लोगों के द्वारा बोली जाती है? 73% लोगों के द्वारा बोली जाती है। और दूसरी कौन सी भाषा है? द्रविड़ भाषा, जो 20% लोगों के द्वारा बोली जाती है। भारत के 20% लोगों के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? द्रविड़। और भारतीय आर्य भाषा कौन सी? भारतीय यूरोपीय आर्य भाषा 73% लोगों के द्वारा बोली जाती है। अब हम धार्मिक संरचना की तरफ बढ़ें तो धार्मिक जो संगठन है उसमें सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है, मतलब कि उसका प्रतिशत देखें तो हिंदू जो है 79.8% हिंदू पाए जाते हैं भारत में। लगभग 80%, 79.8% मतलब लगभग 80% आप लिख सकते हैं। और भारत में जो मुस्लिमों की संख्या है वो है 14.2%। 14.2% याद रखिएगा और लिखिएगा भी अगर आएगा तो। कार्यशील जनसंख्या की बात करें तो कार्यशील जनसंख्या भारत में कितनी है? 39.8%, मतलब लगभग कितनी? 40%। और जो अकार्यशील जनसंख्या जो किसी भी प्रकार के आर्थिक कार्य नहीं करते हैं उसकी जनसंख्या भारत में है 60%। कितनी है? 60%। ठीक है। अब हम बात करें सबसे ज़्यादा जो भारत में की जाती है, क्या की जाती है? कृषि। कृषि कितने प्रतिशत लोगों के द्वारा की जाती है? 54.6% लोगों के द्वारा कृषि की जाती है। और जो उद्योग हैं, जो घरेलू उद्योग हैं, वो मात्र 3.8% लोगों के द्वारा किया जाता है। 3.8% लोगों के द्वारा घरेलू उद्योग। और अन्य जो श्रमिक हैं वो हैं भारत में 41.6, मतलब जो व्यापार में लगे हैं या परिवहन में लगे हैं, शिक्षा में लगे हैं या बहुत सारे तृतीय क्रियाकलाप में लगे हैं, उनकी संख्या है 41.6%। और मोदी जी ने सन 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये पूरे क्वेश्चन हमने आपको अध्याय 1 की चर्चा की, आप बार बार सुनेंगे, आपको बनने लगेगा, आप सुनते रहिए। और ये क्वेश्चन आपको सत्य असत्य में, सही विकल्प में, सही जोड़ी में कहीं भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयारी में बने रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आप लोगों को।